ओके, देन उसके बाद उसके बाद एक सवाल है, क्या आप प्रभु की बात ना मानने पे दुखी होते हो? हाँ या ना में सब जवाब देंगे। अगर आपने कोई प्रभु की बात नहीं मानी, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, पर आपने नहीं मानी, तो क्या आप दुखी होते हो? मैं तो होती हूँ कभी-कभी। ये दोनों बच्चे देखो सोच रहे हैं, ओह! दुखी होता हूँ या नहीं होता हूँ, ठीक है? तो हम अपने आप को हाथ नीचे कर दो सबके सब। हम अपने आप को देखें कि अगर मैं प्रभु की बात नहीं मान रहा हूँ, तो मुझे दुखी हो मैं मुझे इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए, मुझे जाँचना चाहिए कि मैं प्रभु की बात नहीं मान रहा हूँ, तो मुझे दुःख आना चाहिए। मैं सोचना चाहिए, आप सोचें, माइक बंद करिए बेटे। आप सोचना है इस बात को कि मैं प्रभु की बात नहीं मान रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारी बात ऐसी होती है जो हम नहीं मानते परमेश्वर की, और फिर हम आराम से ले लेते हैं, अरे कोई बात नहीं, चलता है। मम्मी अगर कभी बुला रही है, मम्मी कह रही कि प्रार्थना करना है सुबह उठ के, अरे नींद आ रही मम्मी। जैसे कि टीना को देखा आपने, टीना ने क्या किया आज? कल वचन सुन के उसने आज प्रभु की बात मानी, उसने मम्मी की मदद करी, उसने जैसा मम्मी बोल रही थी वैसा किया, क्योंकि कल उसने प्रार्थना करी थी, ठीक है? तो हम भी अपने आप को देखें कि मैं दुखी होती हूँ या नहीं होती हूँ, या फिर मैं देखती चलो यार इतना तो कोई बात नहीं, छोटी सी तो गलती है, ठीक है? ऐसा हम ना करें। दूसरा, जब कि राजा को पता चला कि अरे मैंने गलती कर लिया है, वो एक अपने महल के पास खड़े होके खंबे के पास जाता है और बोलता है कि प्रभु मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने अपने लोगों को ये सब बताया नहीं, और आपकी पुस्तक मुझे आज मिली है इतने सालों के बाद, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। और फिर उसने पूरा दृढ़ता से स्ट्रांगली अब कहा, मैं यहोवा के पीछे चलूंगा, ठीक है? आप सब भी, सब लोग, सारे बच्चे ध्यान दो, ध्यान दो इधर। सारे बच्चे माइक म्यूट रख के, माइक बंद रखकर मेरे साथ बोलेंगे, मैं भी यहोवा के पीछे चलूंगा। वेरी गुड, ठीक है? फिर उसने उसने बोला कि मैं परमेश्वर की सारी बातें मानूंगा, सारी आज्ञाएं मानूंगा, और उसने ये अपने मन में ठान लिया स्ट्रांगली। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम मान तो लेते हैं, ठीक है यार, दूसरे ही दिन हम बदल जाते हैं। दूसरे दिन हम सोचते हैं अरे जाने दो यार, कोई बात नहीं, कल कर तो लिया था अच्छा काम, ठीक है, आगे करेंगे, आगे नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है ना रोज करने के लिए, पर स्ट्रांगली, बहुत दृढ़ता से हमें, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। सब मेरे पीछे फिर से बोलेंगे, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। वेरी गुड, ठीक है? अब आगे देखते हैं। अब अब क्या हुआ जब परमेश्वर, हाँ, पहले ये पर देखेंगे हम, ठीक है? अब राजा ने बोला कि आप अपने मंत्री को, अपने याजक को और कुछ लोगों को भेजा एक नबी के पास। ये जो लेडी दिख रही है आपको, हाँ, आंटी दिख रही है, इनका नाम है हुल्दा आंटी, हुल्दा, ठीक है? अब हुल्दा आंटी एक नबी थी। नबी क्या होता है? नबी वो होता है जो हमें प्रभु के बारे में बताता है, ठीक है? जैसे प्रॉफिट्स जिसको कहते हैं, एक प्रभु के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने कहा, तुम इस हुल्दा के पास जाओ और पूछ कर आओ कि ये पुस्तक मिली है, अब क्या प्रभु हमसे नाराज है क्या? तो ये वही पूछ रहा है कि बताओ, क्या क्या याजक पूछ रहा है, बताओ, राजा ने पूछा है, क्या आप हमसे नाराज हैं? क्या होगा अब? परमेश्वर क्या करेंगे मेरे साथ और मेरी प्रजा के साथ? हुल्दा ने कहा कि राजा, तुमने तो अच्छा काम किया, तुम अच्छे राजा हो, और तुमने, परमेश्वर ने इस तरह से कहा है, तुम अच्छे राजा हो, तुमने अच्छा काम किया है, पर लोगों ने, जो तुम्हारे आसपास लोग रहते हैं, उन्होंने उन्होंने बुरा काम किया। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ के दूसरे जो चीजें होती है उनको परमेश्वर मान लिया, तो उनके लिए तो परमेश्वर उनको पनिशमेंट देगा, पर तुम्हारे लिए तुमको परमेश्वर पनिशमेंट नहीं देगा, ठीक है? तो फिर कभी कभी क्या होता है, हम, हमारे आसपास जो होते हैं ना लोग, बुरे काम करते रहते हैं। अरे ये देखो मम्मी, कितना कितना बदतमीज लड़का है, वो तो गाली भी देता है, वो स्कूल में किसी का पेंसिल चोरी करके लाता है, ठीक है? ऐसे काम, ये तो अपने मम्मी का बात नहीं सुनती है।
अगर क्या हम दूसरों को देखते हैं, आपको हमें पता है पाप पनिशमेंट लेकर आता है, पाप सजा लेकर आता है। अगर हम कोई गलत काम करें तो उसकी सजा होती है, पर अगर हम ना करें तो परमेश्वर हमको दया दिखाता है ना? अगर हम पर हमको दया दिखाता है। तो इसी तरह से हम सोचे कि हम कैसा काम करते हैं। अभी देखो 2 पिक्चर दिख रही है आपको, सबको दिख रही है? दिखाई दे रही है सबको? सो रहे हो कि उठे हुए हो सब? वेरी गुड। देखिए 2 पिक्चर दिखाई दे रही है। फर्स्ट पिक्चर में अच्छे बच्चे के जैसे बिहेव कर रहे हैं। सेकंड वाले पिक्चर, ये वाला सेकंड वाले सारे बच्चे पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है? तो आपका काम कैसा है? आप कैसे काम करते हो? मैं नहीं देखती हूँ, तो परमेश्वर सब कुछ देखता है। आप क्या काम करते हो? अगर आप बुरा काम करोगे, अगर परमेश्वर की बात नहीं मानोगे, तो फिर परमेश्वर को क्रोध आ सकता है। ठीक है? जब हम परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर को क्रोध आता है और फिर परमेश्वर सजा मिल सकती है। ठीक है? जैसे कि होमवर्क नहीं किया तो टीचर क्या मारती है? डंडा मारती है ना? किस-किस की टीचर मारती है? मेरी टीचर ने तो बहुत डंडा मारा मुझे बचपन में। वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही हमारे बुरे काम परमेश्वर को क्रोध दिला सकते हैं। जैसे कि यहूदा के लोगों ने बुरे काम कर रहे थे, तो परमेश्वर को बहुत क्रोध आया था और हुल्दा के द्वारा परमेश्वर ने बोला, हुल्दा एक नबी थी, तो हुल्दा आंटी के द्वारा परमेश्वर ने बोला, तुम लोगों को मैं पनिश करूंगी, पर राजा योशिया तुम अच्छे हो, तुमने अच्छे काम किए हैं, इसीलिए तुमको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है? अब राजा ने क्या किया? राजा ने सोचा, चलो, जब ये मंत्री आकर राजा को बता दिए कि राजा हमें हुल्दा ने बताया है कि लोगों को परेशानियां आएंगी, लोगों के ऊपर परमेश्वर उनको पनिशमेंट देंगे। बट राजा ने सोचा कि अरे यार, ये तो मेरे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, है ना? इनको मुझे प्रभु के बारे में बताना जरूरी है। आप सोचते हैं अपने दोस्तों के बारे में? सारे बच्चे सुन रहे हो? यस करके जवाब दो। यस कैसे करते हैं? नहीं, माइक ऑन करके नहीं। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो हम भी जैसे राजा ने क्या किया, योशिया राजा ने ये जो पुस्तक मिली थी उसको लेकर सारे लोगों के सामने उस पुस्तक को पढ़ा। ठीक है, उस पुस्तक को पढ़ा। जब उस पुस्तक को पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ था? परमेश्वर का वचन लिखा हुआ था कि आप ऐसा करो, आप झूठ मत बोलिए, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करिए। ठीक है, तो ये सारी पुस्तक लेकर उसने सब लोगों के सामने इस पुस्तक को पढ़ा, सारे लोगों को बुलाया और पढ़ा। ठीक है, राजा ये भी कर सकता था कि मैं नहीं बता रहा उसको, ये तो मुझे मिला है। अभी आपको पता है ना, गिफ्ट मिलेगा लास्ट में, तो गिफ्ट शेयर करोगे या नहीं करोगे? कौन कौन है जो अपना गिफ्ट शेयर करेगा? मैं तो करूंगी। अरे कुछ बच्चे गिफ्ट शेयर नहीं करेंगे। अनुग्रह, आप गिफ्ट शेयर नहीं करोगे बेटा? करोगे ना? वेरी गुड। ठीक है, तो इसी ने, राजा योशिया को भी ये परमेश्वर के वचन का गिफ्ट मिला था, तो उसने क्या किया? अपने राज के लोगों के साथ शेयर किया। बोला अब से सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, सब लोग ऐसा करेंगे। अगर कोई परमेश्वर के अलावा कुछ और किसी और को परमेश्वर मानता है, तो उसको दूर करना है अपने आप से। ठीक है, तो सारे लोग बोले हाँ हाँ, सारे लोग सुन के परमेश्वर का वचन, ओ परमेश्वर ये बोल रहा है, मैं तो गंदा काम कर रही थी और मैं तो बुरा काम कर रही थी, अब तो मैं क्या करूं? ओ प्रभु, आप मुझे माफ करें, मैं आपसे सही काम करूंगी। तो सारे लोग बोले मैं भी ऐसा ही करूंगा जैसे राजा करता है। जैसे राजा ने किया, जरमिया, सारे लोग सुन रहे हैं? जैसे राजा ने किया वैसे आप करोगे? करेंगे सब? वेरी गुड। राजा ने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। अब आप अपने आप को देखिए, क्या आप परमेश्वर का वचन अपने दोस्तों के साथ बांटते हो या नहीं बांटते हो? अभी देखो ये लड़का बोल रहा है, क्या तुम सच्चे परमेश्वर के बारे में जानती हो? वो लड़की, दूसरी वाली लड़की कह रही है, नहीं मैं तो नहीं जानती हूँ। तो इसके
इसके दोस्त ने इसको परमेश्वर के वचन के बारे में बताया। बोला परमेश्वर सबसे प्रेम करता है और तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। ठीक है, अब बाइबल में भी लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सारी दुनिया में जाकर आप सुसमाचार बांटो। सारी दुनिया में जाके आप परमेश्वर के वचन को बांटिए। ठीक है, अब मरम्मत करी उन्होंने और राजा ने बोला सब लोग फसह का पर्व मनाएंगे। फसह का पर्व क्या होता है? फसह का पर्व होता है एक दिन परमेश्वर की आराधना का दिन होता है। जैसे कि रविवार को हम लोग जाते हैं ना, जो लोग अभी नहीं जा रहे लॉकडाउन में, वो लोग ऑनलाइन परमेश्वर की साथ में मिलकर आराधना करते हैं। ठीक है, तो उसने फसह का पर्व मनाया। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद मिस्र के राजा ने लड़ने के लिए यहूदा में चढ़ाई करी। एक दूसरा राजा था, माइक बंद करो बेटा, एप्शिवा। हाँ, एक दूसरा राजा था, ये देखो ये, ठीक है, मिस्र का राजा। इसने लड़ाई करने के लिए आ गया। ठीक है, इस समय जब ये इसकी सारी सेना खड़े होकर लड़ाई करने के लिए आ गई यहूदा के ऊपर, योशिया राजा के ऊपर, जब ये लड़ाई करने के लिए आया तो इसने बोला यहूदा राजा तेरे को मेरे से क्या काम, मैं तुझे मार गिराऊंगा। ठीक है, तब योशिया ने क्या किया, योशिया राजा भेष बदल के गया, वो राजा के भेष में नहीं गया, दूसरे भेष में गया और मारा गया। लड़ाई में वो घायल हो गया, तो उसको बहुत सारा चोट लगी। जब चोट लगी उसको, तो लड़ाई में बहुत ज्यादा चोट लगी और चोट लगने के बाद उसको घर लेकर आ गए, महल में लेकर आए। जब महल में लाए तो राजा इतना घायल हो गया था कि वो मर गया। जब राजा लड़ाई के लिए गया तब उसने परमेश्वर से नहीं पूछा था। हम हर एक छोटा काम परमेश्वर से पूछ के करना है। अंत में उसने परमेश्वर से नहीं पूछा, वैसे तो वो अच्छा राजा था, ठीक है, बट हमें हर एक बात परमेश्वर से पूछ के करना है। प्रभु मैं जाऊं या नहीं जाऊं, प्रभु मैं ये काम करूं या नहीं करूं। अगर आपको नहीं पता है कैसे पूछना है तो आप प्रार्थना करिए, आप बाइबल पढ़िए, माता पिता से पूछिए, किसी भी संडे स्कूल टीचर से पूछिए। ठीक है, कैसे मुझे प्रभु के बारे में पूछना है। हम कोई भी काम करने से पहले भी प्रभु के बारे में पूछना है। ठीक है, अब सारे लोग बहुत रोने लग गए, विलाप करने लग गए कि हमारा तो अच्छा राजा था, वो तो मर गया। ठीक है, और राजा की प्रजा बहुत दुखी हुई। देखो सब लोग दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम देखते हैं राजा ने अच्छे अच्छे काम करे, परमेश्वर के वचन को हम तक पहुंचा, अपनी प्रजा तक पहुंचाया। तो आप बताइए, आप ग्रीन वाले हो, आप ये वाले हो या ये वाले हो? ये वाला कह रहा है मैं हमेशा परमेश्वर की बात मानूंगा, ये वाला कह रहा है मैं परमेश्वर की बात कभी कभी मानूंगा। कौन से हो आप लोग? इससे बताइए, दिस और दिस। वेरी गुड, हमें हमेशा परमेश्वर की बात माननी चाहिए। ठीक है, हमेशा हम परमेश्वर की बात माने, ऐसा नहीं कभी कभी, जब मुझे अच्छा लग रहा है तब मैं मानूंगी। ठीक है, जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तब मैं नहीं मानूंगी, कोई और मान ले, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। अब मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ सवाल हैं, यस और नो में बताना है। ठीक है, क्या आप वचन पढ़ना पसंद करते हैं? आपको अच्छा लगता है वचन पढ़ना? यस। बोरिंग है यार वचन पढ़ना, बोरिंग नहीं लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, हम यस मैम। यस मैम। ओके, हम सबको वचन पढ़ना चाहिए। हम देखना है कि मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। मेरी छोटी सी भांजी है, एंजल उसका नाम है, वो बहुत अच्छे से वचन पढ़ती है। जब उसको बोलो फटाफट बाइबल खोल के जल्दी 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 पढ़ती है, अच्छा पढ़ती है। ठीक है, ऐसे ही हम भी वचन पढ़ना है, रोज पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो आप सुनना है वचन। कैसे सुनना है? संडे स्कूल के द्वारा, माता पिता के द्वारा, या फिर जो मीटिंग्स में, आराधना में सिखाया जाता है उसके द्वारा। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम सुनते तो हैं पर मानते नहीं हैं। सुनेंगे, परमेश्वर पिता, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, रोज प्रार्थना करना चाहिए, सुन लिया, फिर सो गए। मम्मी बुला रही है, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। मम्मी बुला रही है, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। ठीक है,
सुनना है और मानना है, चलना है। सुनना है, मानना है परमेश्वर के वचन को, ठीक है। अब यहूदा के लोगों ने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। ये हार्ट जो है वो एक तरह से परमेश्वर का प्रेम दिखा रहा है। परमेश्वर को छोड़ दिया और दूसरी चीजों के पीछे भाग गए, वो सोच रहे थे ये मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर, पर सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने किसी और को अपना परमेश्वर बना दिया। आपका परमेश्वर कौन है? जेरेमिया, ध्यान दो। आपका परमेश्वर कौन है? मोबाइल तो नहीं है? मोबाइल पसंद है? किस किस को मोबाइल पसंद है? मुझे तो थोड़ा पसंद है यार, किसी को पसंद नहीं है? टीवी पसंद है? कितनी अच्छी अच्छी मूवीज आती है। टीवी देखना थोड़े समय के लिए या एक लिमिटेड टाइम के लिए। इसी तरह से हम देखें, मैं कौन सा काम लगातार करती हूँ परमेश्वर को छोड़ के। परमेश्वर को छोड़ के मैं फोन लेके बैठी रहती हूँ, गेम खेलती हूँ, वीडियो देखती हूँ। ये नहीं करना है। जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं है वो नहीं करना है, ठीक है। हमारा परमेश्वर यहोवा है, यीशु मसीह है। हम केवल उसी के पीछे चलें, वचन पढ़ें। हमारा परमेश्वर मोबाइल नहीं है, हमारा परमेश्वर टीवी नहीं है, हमारा परमेश्वर मेरा खेलना नहीं है, मेरे गेम्स नहीं है, ठीक है। हम इस बात को याद रखें। मेघा सिस्टर। Yeah, Tina? Ma'am, how much time do I have, ma'am, left? 2 minutes you have. ओके, ठीक है। हमने क्या क्या सीखा बच्चों? सबसे पहले हमने सीखा, अब हम देखेंगे हमने क्या सीखा। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि नहीं है? इम्पोर्टेंट है या ऐसे ही है? अच्छी कहानी है यार, चलो ठीक है, खत्म हो गया। इम्पोर्टेंट है ना? यस बोलिए। वेरी गुड, ठीक है। पहली बात हमने सीखी, हमें परमेश्वर का वचन यानी बाइबल की आज्ञा माननी चाहिए। बाइबल क्या है? बाइबल एक किताब है जिसमें परमेश्वर के बारे में लिखा गया है। दूसरी, हमें परमेश्वर के बताए हुए वचनों पर ही चलना चाहिए। जो प्रभु ने बोला है वैसा ही काम करें, प्रभु ने जो नहीं बोला उसे नहीं करना है। यदि हम गलत काम या फिर पाप करते हैं, गलत काम को पाप बोलते हैं, सही काम को हम सही काम बोलेंगे। गलत काम करते हैं तो हम उसकी माफी मांगनी चाहिए, और केवल माफी नहीं मांगनी है, उसको छोड़ भी देना है, ठीक है। हमने कल मेमोरी वर्स क्या याद किया था? जो अपने पाप मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी, ठीक है। अब और इसके हमने क्या सीखा? हमें हमेशा अपने आप को जांचते रहना है, मुझे देखते रहना है, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूँ। कभी कभी मैं गलत काम कर देती हूँ, ठीक है। मेरी मम्मी मुझे जोर जोर से बुलाती है, मैं सोचती हूँ मैं सो जाऊं, मैं 10 बजे तक सो जाऊं, पर फिर मैं सोचती हूँ नहीं, मैंने तो गलत किया। मैं प्रभु से माफी मांगती हूँ, प्रभु मुझे माफ करना। मेरी मम्मी के पास जाती हूँ, आई एम सॉरी मम्मी, ऐसे बोलती हूँ, ठीक है। तो हम देखें कि हम गलत काम ना करें, क्योंकि गलत काम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम परमेश्वर का वचन दूसरों के साथ बांटना है। अगर मुझे गिफ्ट मिल गया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शेयरिंग नहीं करते। अगर मुझे गिफ्ट मिला तो मैं शेयर करूंगी ना किसी के साथ, मैं दूसरों के साथ शेयर करूंगी। इसीलिए हमें जो परमेश्वर का वचन मुझे आज मिला है, आपने बाइबल जो VBS में सीखा है 5 दिनों में, वो दूसरों को भी बोलना है, फ्रेंड को बोलना है। पता है यार, आज हमने VBS में ये सीखा है, हमने वो सीखा है। तुम भी कभी VBS हमारे संडे स्कूल आ जाओ, हमारे VBS आ जाओ, आपको संडे स्कूल के, आपको परमेश्वर के बारे में पता चलेगा। परमेश्वर मुझसे भी प्रेम करता है, तुमसे भी प्रेम करता है, ठीक है। सारे बच्चों को मजा आया? मजा आया तो क्या करते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब टाइम ओवर हो गया है, हम लोग अब मेन रूम में चले जाएंगे, मिनी ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, ठीक है। ओके बच्चों। मैम स्क्रीन पे। हाँ बेटे। मैम स्क्रीन पे दिखा रहा है कि ब्रेकआउट रूम खत्म होने वाला है।
हाँ 2030. हाँ, दीदी आपको खुद डाल देंगी बेटा ब्रेकआउट रूम में, ठीक है? दीदी डाल देंगी, आप कुछ मत करिए, दीदी आपको डाल देंगी। बच्चों कोई रह गया अपना एक पत्र कैसे बनाए वो हम लोग देखेंगे। वो कैसे बनाया है, कुछ दीदियों ने वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है।